बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शनिवार को बगरा में आयोजित परिवर्तन संदेश रैली में जयंत चौधरी ने कृषि कानूनों की वापसी को बताया देश के किसानों की जीत। पिछले 3 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों का धरना शनिवार को भी रहा जारी। सरकार द्वारा कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा 20 नवंबर को किसान विजय दिवस मनाते हुए किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी अब जोर पकड़ चुकी है और विभिन्न राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के साथ साथ जनता के बीच अपनी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने हेतु रैली एवं सभाओं का आयोजन कर जनसंवाद के माध्यम से जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को मुजफ्फरनगर के बगरा में भी राष्ट्रीय लोकदल द्वारा परिवर्तन संदेश रैली के नाम से एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल मुखिया जयंत चौधरी ने शिरकत करते हुए क्षेत्र की जनता से मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। शनिवार को बगरा के स्वामी कल्याण देव इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा में जयंत चौधरी ने क्षेत्र की जनता का अभिवादन करते हुए प्रदेश व केंद्र सरकार को झूठा बताया। इस अवसर पर जयंत चौधरी ने सरकार द्वारा कृषि बिलों को वापस लेने की घोषणा को किसानों की जीत बताया तथा कहा कि किसानों की एकता के कारण ही इस तानाशाही सरकार का अहंकार टूटा है तथा सरकार को किसानों के सामने झुककर बिल वापसी की घोषणा हेतु विवश होना पड़ा है। जयंत चौधरी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता परिवर्तन का संदेश दे चुकी है तथा आगामी विधानसभा चुनाव में इस घमंडी सरकार का पतन निश्चित है। लेकिन मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि आप कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, किसान अपने आप समझ गए। किसानों ने समझ लिया, किसान की अगली पीढ़ी ने समझ लिया। वे अपनी लाभ हानि को जानते हैं, पहचानते हैं, वे गवाह नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो आज भी भोपाल में पैदा होने वाला, गांव के स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वकील भी बन सकता है। वो विद्वान है, वो जानता है सरकार के कामकाज कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए, क्या हिसाब किताब है। आज वो समझ नहीं रहा। मोबाइल फोन के माध्यम से नौजवानों को पूरी जानकारी। हम तो यहाँ यूपी की सरकार से तंग है, बाबा को नहीं मालूम कुछ भी। बाबा तो मस्त रहते हैं, वो सर में जो है फल फूल की टोपी लगा के पूजे पाठ में लगे रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्होंने वो तपस्वी है, उन्होंने त्याग दिया। अब मैं नहीं जानता आपने क्या किया गया। ये जो कह रहे हैं मैं गलती लखनऊ की त्यागनी पड़ेगी, यह भी त्यागनी पड़ेगी गलती योगी जी। अब योगी जी को जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये तो पता ही नहीं होगा कि हमारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था नरक में जा रही है। सरकार की आज वाली हालत अच्छी नहीं है। खजाने को खाली कर दिया गया है। बिजली खर्चे में देश भर में चप्पे चप्पे में इन्होंने अपनी होल्डिंग लगा रखी है। मीडिया वालों को खरीदने में सारा पैसा धन लगाया जा रहा है और जन सुविधाओं के लिए उनके नाम पे कुछ नहीं। वेतन नहीं मिल रहा सरकारी कर्मचारियों को, कई महीने के वेतन नहीं दे पा रही सरकार। 2017 में उत्तर प्रदेश की बजट को आप देखें तो 4 लाख करोड़ का कर्जा था, 5 साल में 50% बढ़ा दिया और 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा कानून पे सरकार ने कल स्वीकारा। 1 साल से मोदी जी की जिद थी जो गलत थी और जो किसान बैठे थे वो सही थे। जो 700 से ज्यादा किसान मारे गए, उनके परिवार के लोग सम्मान चाहते हैं, वे जवाब मांगते हैं। लखीमपुर की घटना के जिम्मेदार मंत्री अभी मंत्री क्यों बने बैठे हैं, इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। और जो MSP की बड़ी मांग थी उस पर सरकार क्या करना चाहती है, ये भी किसानों के बीच उनको जाके बताना चाहिए। जिस तरह किसान विश्वास नहीं कर रहे मोदी जी की बात पे, तो आप क्या मानते हैं? ये तो किसान फैसला लेंगे। मैंने यहाँ से घोषित किया जो भी किसान फैसला लेंगे हम लोग उनके साथ हैं। अगर सरकार में आते हैं आप लोग, फिर क्या किसानों के लिए खास रहेगा?
हमने एक तो प्रधानमंत्री सम्मान योजना में 6,000 मिलते हैं यूपी के किसानों को, देश भर के किसानों को। उत्तर प्रदेश की सरकार इसको सप्लीमेंट करेगी और 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी के जयंती के अवसर पर वो 6,000 को बढ़ाकर 12,000 और 15,000 रुपए जो सीमांत किसान हैं, जो असिंचित जमीन पे खेती कर रहे हैं, उनको हम प्रत्येक वर्ष देंगे। सर गठबंधन कैसा रहेगा समाजवादी पार्टी के साथ? क्या कहेंगे? कानून है, कानून का राज पूरे देश में है, संविधान है, लेकिन कानून की कोई व्यवस्था नहीं है। सर चौथावल सीट को लेकर गामी चल रही है, हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी से गठबंधन में क्या है? देखिए, अब जो समाजवादी पार्टी में है तो उनकी बात मैं नहीं कह सकता, वो तो फैसला उनकी पार्टी के लोग करेंगे। मैं अपनी बात कह सकता हूँ। और जब गठबंधन होगा, आप निश्चित तौर पे मान लीजिए सम्मान के साथ होगा, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता साथ मिलकर काम करेंगे। गठबंधन कब तक होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा। कौन कौन रहेंगे साथ में? डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको मिलेंगे? कौन कौन रहेंगे साथ में? सब चीज समय पे खोलेंगे। पिछले 3 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरनारत विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वेतन विसंगति व समान कार्य समान वेतन जैसी कई अन्य मांगों को लेकर प्रदेश के विद्युत विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद में भी संविदा कर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम के निकट स्थित बिजली घर पर अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से धरनारत हैं। धरनारत कर्मचारियों का कहना है कि विद्युत विभाग में समान कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को भी अलग अलग वेतन दिया जा रहा है, जो कि गलत है। वह सभी संविदा कर्मी विभाग में मस्ट रोल व्यवस्था लागू करने के पक्षधर हैं। इसके अलावा इसी प्रकार की कई अन्य मांगों को लेकर प्रदेश के संविदा कर्मी पिछले 3 दिनों से धरनारत हैं, लेकिन आज तक भी कोई भी विभागीय अधिकारी उनकी समस्याओं को जानने हेतु धरना स्थल पर नहीं पहुंचा है। इसलिए जब तक कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, कर्मचारियों का धरना जारी रहेगा। मेरा नाम अनिल कुमार वत्स। आज आपने धरना दिया हुआ है, क्या मामला है? ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संविदा कर्मचारी संघ है, जो हमारा संगठन है संविदा कर्मचारियों का बिजली विभाग का। उसका ये 3रा दिन है आज कार्य बहिष्कार का। हमारी एक प्रथम मांग जो है वो ये है कि हम जो जिस उसमें कार्य करते हैं, क्या नाम, व्यवस्था में, उसे चेंज करके मस्टोल व्यवस्था लागू करी जा और हमें समान काम का समान वेतन दिया जा। और दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारे विभाग में 2 तरह की नीति अपनाई गई है आउटसोर्सिंग कंपनी में। एक दूसरी आउटसोर्सिंग कंपनी है उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम, जो भूतपूर्व सैनिक है वो, और दूसरी हमारी है जो आउटसोर्सिंग कंपनी है संविदा कर्मचारियों के लिए, जो हमारे जो है 2 अदर कंपनी से हम कार्य करते हैं। उसके वेतन में विसंगति है। उन्हें 24,000 रुपये जो है वेतन जो मिलता है और हम लोगों को केवल 11,000 रुपये मिलता है। हमारी ये मांग है कि हमारा उनके समक्ष वेतन करके वेतन विसंगति को दूर किया जाए। जिस तरीके से आप बता रहे हैं 3 दिन से धरना चल रहा है, अभी तक कोई संबंधित अधिकारी आके आपसे मिला है? अभी तक हमारे पास कोई यहाँ से संबंधित अधिकारी जिला स्तर पे कोई नहीं मिला। और लखनऊ स्तर पे भी हमारा कार्य जो है इको गार्डन में धरना लगातार उसमें जारी है। कब तक चलता रहेगा धरना आपका? धरना हमारा जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती हमारी, जब तक हमारा कार्य बहिष्कार पूर्ण रूप से रहे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर, फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विगत शुक्रवार को गुरु पर्व के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी तथा आंदोलनरत किसानों से आंदोलन खत्म कर अपने घरों को वापस जाने का आग्रह भी किया था। हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं। आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। इन कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा को विभिन्न राजनीतिक दल किसानों की जीत के रूप में देख रहे हैं और इसी कड़ी में देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने 20 नवंबर के दिन को किसान विजय दिवस के रूप में मनाते हुए विभिन्न जिला मुख्यालयों पर
प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया को इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के संघर्ष से अवगत कराया। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री सुबोध शर्मा ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह देश के किसानों की जीत है। वह कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन में किसानों को कंधे से कंधा मिलाकर पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। श्री सुबोध शर्मा का कहना था कि यह कानून गलत थे और इसी कारण देश के प्रधानमंत्री को इन्हें वापस लेना पड़ा। लेकिन जैसा कि किसान संगठनों का कहना है कि संसद में इन कानूनों को वापस लेने व एमएसपी पर लीगल गारंटी तक किसान आंदोलन जारी रहेगा और कांग्रेस पार्टी पहले की तरह ही इन मुद्दों पर भी किसानों का समर्थन जारी रखेगी। आज इस प्रेस वार्ता का कांग्रेस पार्टी जनपद मुजफ्फरनगर नगर और सभी का हमारा एक उद्देश्य है। कल अचानक देश के प्रधानमंत्री, भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने जो 3 काले कानून थे उन्हें वापस लेने का निर्णय किया। इसमें मेरा यह कहना है कि ये उस दबाव का नतीजा है कि लाखों किसान जो है जो 1 वर्ष से बॉर्डर पर पड़ा है और 700 कुछ किसानों की हत्याएं हो गई हैं, शहादत हुई है। उन्होंने हत्या इस वजह से शहादत हो गई है और उनके घर बेघर हो गए। तो उस दबाव का नतीजा है कि उन्होंने ये निर्णय लिया। और दूसरा मुझे ये कहना है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, धीरज गुज्जर जी, जितना भी हमारा बड़ा नेतृत्व है, उन्होंने जो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लेकर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया, ये उसका नतीजा है। और आज जो हम प्रेस वार्ता में आए हैं, हम इसे किसान विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज का दिन 20 तारीख ये किसान विजय दिवस के रूप में हम मनाया जा रहा है। और मेरा इसमें साथ में ये भी कहना है कि अगर ये कानून पहले ही वापस ले लिए जाते और जब इसका मतलब ये है कि मोदी जी को भी ये पता था कि ये कानून गलत है तो उन्होंने वापस लिए। अगर ये पहले ही वापस ले लिए जाते तो उन 700 किसानों को शहादत ना देनी पड़ती और उनके परिवार हमारे बर्बाद ना होते। इस वजह से इसमें साथ में मेरा ये भी कहना है कि अभी भी हमारा किसान भाई और इस देश की जनता ये विश्वास नहीं कर रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे कि ये कानून वापस होंगे। जब तक ये संसद में, जैसे संसद में पास हुए थे ऐसे ही संसद में खत्म नहीं हो जाते और एमएसपी पे कोई लीगल गारंटी नहीं बन जाती है, तब तक किसान भाई, मेरा ये मानना है कि शायद आंदोलन वापस ना लें, जैसा कि उन्होंने कहा है। और जब तक किसान आंदोलन वापस नहीं लेने का, कांग्रेस पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके आंदोलन में साथ देंगे। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शनिवार को बगरा में आयोजित परिवर्तन संदेश रैली में जयंत चौधरी ने कृषि कानूनों की वापसी को बताया देश के किसानों की जीत। पिछले 3 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों का धरना शनिवार को भी रहा जारी। सरकार द्वारा कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा 20 नवंबर को किसान विजय दिवस मनाते हुए किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन।